पहले नोबेल प्राइज की वो मांग कर रहे थे, फिर युद्ध रुकवाने की उन्होंने बात की और अब वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जारी सभी जिम्मेदारियां खत्म होती है, अब वो हमला करेंगे। आपको आने वाले वक्त की क्या तस्वीरें नजर आती हैं? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करके रहेगा। और आज आज आपके चैनल पे एक प्रेडिक्शन करने वाला हूँ जो साल 2 साल 3 साल बाद भी सच आएगा। तब होंगे, तब आपके प्रोग्राम पे लोग को ये याद दिलाएंगे। देखिए, पहली चीज मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ग्रीनलैंड पे कब्जा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे भाई मैं 20 साल से कह रहा हूं, अमेरिका कह रहा, 3 4 अमेरिकन प्रेसिडेंटों ने ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की, आपने नहीं बेचा, कोई बात नहीं। 20 साल से हम नेटो को कह रहे हैं भैया यहाँ व्यवस्था बनाओ, यह परिस्थिति खराब है, कुछ भी हो सकता है। अब जो देखिए, एक बात समझने की, जो नेटो, जो अमेरिका की बेस जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो ग्रीनलैंड पे, उसका काम क्या है? उसका काम है अगर ट्रांस अटलांटिक कोई मिसाइल आ रहा हो रशिया से, चाइना से, उसे देखे और टाइमली उसको इंटरसेप्ट करे। एक वॉच एंड वार्ड सेंटर है और इंटरसेप्शन सेंटर है। अगर कोई मिसाइल आए अमेरिका की जमीन से आने से पहले उसको देख के उसको इंटरसेप्ट किया जाए। ये उस बेस का काम है। उस बेस में कुछ खास ज्यादा मिलिट्री या टिपिकल ये इराक वाली बेस या अल उदैद बेस से आप इसे कंपेयर करें या सऊदी की बेस से कंपेयर करें, ऐसी बेस ये है नहीं। टिपिकल ये बेस ऐसी है। अब इसमें क्या हुआ कि ग्रीनलैंड ने, डेनमार्क ने इसको हल्के में ले लिया। फिर ट्रंप ने कहा यार कुछ बात करो, तो इन्होंने 10 10 सिपाही डाल दिए। तो ट्रंप का दिमाग खराब हुआ, कहता नहीं भाई अब तो मैं कब्जा करके रहूंगा। फिर ये हुआ कि जनरल रूट जो है नेटो के हेड है, वो ट्रंप से बात करेंगे। अब ट्रंप से बात हुई, तो जब ट्रंप से बात हुई तो ट्रंप ने कहा बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। ट्रंप हमेशा यही कहते हैं और कह रहे हैं भाई हमारी बात हुई कि ठीक है, बहुत अच्छी है, पर मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा करूंगा, मैं ग्रीनलैंड मिला है, ये मैंने उनको क्लियर कर दिया है। अब क्या हुआ, इतने में कुछ लोग हबड़ा तबड़ी में आके भाग गए ग्रीनलैंड की तरफ। भाई हम भी जाएंगे, हम भी कुछ सेनाएं भेज दे, कुछ डेनमार्क ने भेज दी, कुछ यहां से आ रही, कुछ वहां से आ रही। और ट्रंप का अब रणनीति समझिए, ट्रंप क्या कर रहा है। ट्रंप के पास वो जो बेस है ना, उसमें वो कितनी बड़ी कर सकता है, उसमें लिमिट नहीं है। पर उसको ग्रीनलैंड और डेनमार्क से अप्रूवल लेना पड़ेगा, नेटो को संज्ञान में रख के काम करना पड़ेगा। ये ट्रंप को मंजूर नहीं है। कह रहा भाई मुझे ये चाहिए नहीं। ट्रंप ने कह दिया, जो अमेरिका की नॉर्थ अटलांटिक कमांड है, उन्होंने ये बोल दिया कि हम वहां अपने अब फाइटर जेट्स भेज रहे हैं। पहले फाइटर जेट्स डिप्लॉयड नहीं थे, अब हम फाइटर जेट्स वहां भेज रहे हैं। तो फाइटर जेट का मतलब है कि मामला थोड़ा गर्म हो गया। अब ये नहीं बता रहा है अमेरिका कब भेजेगा और कितने भेजेगा। अब वेनेजुएला याद कीजिए, मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैंने यहां 2 स्क्वाड्रन उतार दिए फाइटर जेट्स के। मेरे पास यहाँ 20 40 F-35 मैंने उतार दिया, हॉर्नेट उतार दिए, F-22। तो भाई, और इतने में मेरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, 3 डिस्ट्रॉयर आ गए, 5 सबमरीन आ गए। तो आपको तो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की जरूरत ही नहीं, ग्रीनलैंड तो आपका ही हो गया। कौन लड़ेगा आपके साथ? और याद कीजिए, अमेरिका कभी भी अपनी जमीन पे नहीं लड़ता, कभी भी अपनी जमीन पे नहीं लड़ता, दूसरे की जमीन पे जाके लड़ता है। अगर लड़ाई होगी तो वहां होगी, नहीं होगी तो एरिया उनका। अमेरिका ये नहीं बता रहा, दो जो कुछ जेट्स आ रहे, कह रहे हमने ग्रीनलैंड और नेटो को बता दिया, पर ये नंबर और कब आएंगे ये क्लैरिटी नहीं है। अब यूरोप में मच गई हड़बड़, सब भाग रहे हैं, मैं अपने पहुंचूं, मैं भी पहुंचूं, मैं भी पहुंचूं, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये वेनेजुएला वाला प्रकरण कर देगा जब ये वहां पे बैठ जाएगा। बोलेगा भैया हम तो बैठ गए, अब बताओ क्या करना है। आपको लगता तब डेनमार्क बिड़ेगा? डेनमार्क ऐसे लगा हुआ है। फ्रांस बिड़ेगा, जर्मनी बिड़े, कोई नहीं बिड़ने वाला। जर्मनी की इतनी डिपेंडेंस अमेरिका पे है, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आपका अमेरिका है। 10% टैरिफ लग चुका है, 20-25% होने वाला है। जो ना नुकुर फ्रांस कर रहा था उस पर 200% टैरिफ की धमकी दे दी, भाई तेरे पे मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा। जर्मनी बैकआउट हो रहा है धीरे धीरे कि भैया मेरे को लफड़े में नहीं पड़ना। इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने एक आध स्टेटमेंट दे दिया, वो ठंडी हो गए। तो अगर अमेरिका का जंगी बेड़ा या मिलिट्री ग्रीनलैंड पे बड़ी संख्या में आ गई, आप उस दिन मान के चलिएगा ग्रीनलैंड इनका, बिना लड़े ग्रीनलैंड इनका। और ये मुझे लगता है उन्होंने नेटो वालों को चीफ कन्वे कर दिया। आज ट्रंप दावोस में थे, तो दावोस में जब ये सब बोला उन्होंने, फिर एक फोटो लगा दी अपने ट्रूथ सोशल पे कि भाई ग्रीनलैंड पे अमेरिका का झंडा लगा, मार्को रूबियो और वो जेडी वेंस उनके साथ खड़े हैं। यानी कि लिटरली एक बड़ी फोरम से अनाउंस करें भाई ग्रीनलैंड हमारा है, ये तो हमने कब्जा कर लिया इस पे। जैसे इराक में किया, देखिए वही पैटर्न हमें वेनेजुएला में मिला। यहां थोड़ा सा चेंज पैटर्न है, मोटा मोटा पैटर्न वही है। आज आपको जहाज दिखेंगे पहले, फिर जहाजों में कुछ लोग आएंगे, फिर ये धीरे धीरे अपने सबमरीन मूव करेंगे, फिर ये धीरे धीरे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वैरियर इधर उधर मूव करेंगे। कहानी खत्म, फिर को बताओ किसको पता, आ जाओ। ये ऐसे करो। और ट्रंप को ग्रीनलैंड किस लिए चाहिए? देखिए, मिनरल्स, ऑयल, स्ट्रेटजी डिफेंस, GUI के गैप, ये सब हमें पता है। एक और चीज के लिए इसको ग्रीनलैंड चाहिए,
जो मैं प्रेडिक्शन आज कर रहा हूं आपके चैनल पे। जी। ग्रीनलैंड की आबादी मात्र 56,000 है। अब ग्रीनलैंड को आप 56,000 के साथ डिफेंड नहीं कर सकते। तो ट्रम्प क्या करेगा आप देखिएगा, जब उसका ग्रीनलैंड पे कब्जा हो जाएगा, जब होगा तब होगा, जैसे होगा वैसे होगा, ये अमेरिका एक पॉलिसी निकालेगा, जो भी नॉन वाइट है या नॉन यूरोपियन इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में, जिन्हें अभी सिटीजनशिप नहीं मिली, जो ग्रीन कार्ड होल्डर है, जो H1B पे, उन सबको बोलेंगे भैया तुम ग्रीनलैंड से काम करो, तुम्हें अमेरिका में रहना है ना, ये भी अमेरिका है, यहाँ से काम करो। अब ग्रीनलैंड में आप जानते हैं मौसम बहुत ठंडा है, बहुत भयंकर ठंड है वहाँ पे, यहाँ से रह के काम करो, तुम्हें अमेरिका की में वो चाहिए ना, मतलब रेजिडेंस, ये भी अमेरिका, यहाँ रहो। और जब आपका यहाँ टेन्योर वेन्योर पूरा हो जाए, जो यहाँ रहेगा उसका ग्रीन कार्ड हम थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे। यानी कि आज कनाडा की इमिग्रेशन स्टडी करें, कनाडा में एक जगह है सस्काटून, बहुत ठंडी जगह, -40-50 जाता है। जो आज इमिग्रेशन का पर्ची भरता है उसे कहता है सस्काटून आ जाए, वहां जगह खाली है, वहां 6 महीने रहो, साल रहो, क्योंकि नहीं तो वहां जाएगा कौन, इतनी बर्फ वाली जगह में जाएगा कौन। अब ग्रीनलैंड में 56,000 लोगों से कुछ नहीं होगा। अगर वहां आर्मी, उसको लॉजिस्टिक चाहिए, सप्लाई चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, नहीं तो आपको सब बाहर से लाना पड़ेगा। डेनमार्क से आपकी वैसे ही नहीं बनती। तो ऐसे में अगर आपको 20-30 लाख लोग वहां सेटल करने पड़े, जो कहने से तो अमेरिका में है पर असली अमेरिका में है भी नहीं, और इसमें क्या होगा, मतलब ना मरेगा, ना कह रहे ना सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये अमेरिका, और ये ट्रम्प एक पॉलिसी निकालेगा, मैं आज आपके चैनल पर डिक्लेयर कर रहा हूं, अब कब निकालेगा वक्त बताएगा, पर एक दिन ये जरूर होने वाला है कि भाई ग्रीनलैंड में रहोगे, वही तुम्हारा रिहाइश, वही तुम्हारा खाना पीना, और तुम आ गए अमेरिका में। मतलब जो नॉन वाइट्स होंगे, जो गोरा नहीं होगा, उसका अमेरिका ग्रीनलैंड बनने वाला है। ये कटु सत्य बताने वाला हूं आपको एडवांस में।